Hello everyone. So in today's session we are going to discuss about the nature of this strategy. See, in the previous video lectures I have already explained you about the meaning of the business policy and the whole concept which is related to your business policy, and we have already discussed about the meaning of this strategy. So our today's topic is nature of strategy, कि basically एक strategy का क्या क्या nature होते हैं. As a decision making process, strategic management is portraying by these distincts provide. These are यानी कि बेसिकली आपके नेचर क्या है. द फर्स्ट इज लॉन्ग टर्म इश्यूज. सी, आपकी जो भी स्ट्रैटेजीज होती हैं वो हमेशा किससे डील करती हैं? लॉन्ग टर्म इश्यूज से डील करती हैं. सी, यहाँ पे लिखा भी है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट डील्स प्राइमरली विद लॉन्ग टर्म इश्यूज that may or may not be an immediate effect. It means that कि आपकी जो भी जैसे आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एजुकेशन में, so this is your strategy, कि आपकी जो भी स्ट्रैटेजी होती है वो आप लॉन्ग टर्म की लेके चलते हो कि लॉन्ग टर्म में जाके आपको इससे बेनिफिट मिलना है. अब आपने इन्वेस्टमेंट किया एजुकेशन सेक्टर में तो उसका आपको एडवांटेज बिल्कुल एट सडन नहीं मिल पाएगा ना. ऐसा नहीं है कि आपने तुरंत ही इन्वेस्टमेंट किया और तुरंत ही आपको प्रॉफिट जनरेट होना शुरू हो गया, लेकिन वो आपको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलेगा बट कुछ टाइम के बाद मिलेगा. ठीक है. सो हमेशा ये क्या होती है, आपकी लॉन्ग टर्म इश्यूज से डील कर रही होती हैं और जिसका इफेक्ट हो भी सकता है आपको तुरंत मिले और हो सकता है तुरंत ना भी मिले. ठीक. नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. अगर मैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात करती हूँ तो आपका जो भी एसएम होता है या स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पॉलिसीज होती हैं वो हेल्प करती है मैनेजमेंट को फाइंड आउट द न्यू सोर्सेज ऑफ द सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एटसेट्रा, कि आपको किस तरीके से मार्केट में सरवाइव करना है. पॉलिसी की हेल्प से हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि आपके हम बेसिकली मैनेजमेंट जो होता है आपका वो ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि वो उसके नए सोर्सेज क्या क्या हैं डेवलपमेंट के, किन किन एरियाज में उसे खुद को डेवलप करना है, कौन कौन सी नई टैक्टिसेस अपनानी है बिजनेस को रन कराने के लिए, उसका बिजनेस किस डायरेक्शन में रन होके चलेगा, किस तरीके से आप वो उस अपने अंदर इतने चेंजेस लेके आए कि वो लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर सके. तो ये सारी चीजें आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में काउंट होती है. ओके. नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑन ऑपरेशंस. इफेक्ट ऑन ऑपरेशंस की अगर मैं बात करती हूँ तो गुड एसएम ऑलवेज हैज अ साइजेबल इफेक्ट ऑन ऑपरेशनल इश्यूज. ऑपरेशनल डिसीजंस आर मेड इन द लोअर लेवल टू द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल हियरार्की. इट मीन्स दैट बेसिकली होता क्या है कि आपका जो भी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होता है वो आपकी इफेक्ट करता है ऑपरेशन को. ऑपरेशन को इफेक्ट करने का मतलब क्या है कि ऑपरेशन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं कि आपको किस तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन करना है, किस तरीके से अपने ऑपरेशंस को कंडक्ट कराना है, वो सारी चीज़ों का स्ट्रैटेजी का उस पर इम्पैक्ट होता है. तो अगर हम नेचर ऑफ स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो बेसिकली आपकी स्ट्रैटेजी क्या करती है, आपके ऑपरेशंस को भी इम्पैक्ट करती है. नेक्स्ट इज अनसर्टेन. सी, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो वो बेसिकली आपकी अनसर्टेनिटी से डील कर रहा होता है, क्योंकि आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, फ्यूचर ओरिएंटेड होता है. अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात कर रही होती हूँ तो स्ट्रैटेजी भी हमेशा क्या होती है, आपकी फ्यूचर ओरिएंटेड होती है, नॉन रूटीन सिचुएशन से डील कर रही होती है. तो मैनेजर को ये मैनेजर अनअवेयर होता है बेसिकली कि आपके जो डिसीजन वो ले रहा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकल के आएंगे, क्योंकि हमें फ्यूचर के बारे में तो पता ही नहीं है ना. फ्यूचर इज अनसर्टेन. तो जब हमारा फ्यूचर ही अनसर्टेन है और हमें उसके बारे में डिसीजन लेना है तो मैनेजर भी इतना फॉरश्योर नहीं होता है कि वो जो डिसीजन ले रहा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो निकल के आएंगे उनके पॉजिटिव इम्पैक्ट ही होंगे, कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं होंगे. तो ये सारी चीजें आपके मैनेजर को नहीं पता होती है. इसलिए हम बोलते हैं कि स्ट्रैटेजी का नेचर होता है कि स्ट्रैटेजी क्या करती है, अनसर्टेनिटी से डील करती है. अनसर्टेनिटी से डील करने का मतलब क्या है, उस सिचुएशन से डील करती है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस का हमें कोई भी आइडिया नहीं होता है. ठीक है. अगर हम आगे देखते हैं तो आगे हमें इसका एक नया फीचर देखने को मिलता है, दैट इज कॉम्प्लेक्स. स्ट्रैटेजी क्या होती है, कॉम्प्लेक्स इन नेचर होती है. अनसर्टेनिटी ब्रिंग्स कॉम्प्लेक्सिटी फॉर स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मैनेजर फेस एनवायरमेंट विच इज डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड. इट मीन्स दैट कि आपका जो अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी का फैक्टर होने की वजह से आपकी जो स्ट्रैटेजी का नेचर काउंट किया जाता है वो कॉम्प्लेक्सिव नेचर काउंट किया जाता है, जस्ट बिकॉज उसमें सारी चीज़ें बहुत स्मूथ फ्लो में नहीं होती हैं. बहुत सारे डिसीजंस आपके मैनेजर को लेने पड़ते हैं कि वो किस तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करता है स्ट्रैटेजी को रन कराने में, स्ट्रैटेजी को किस तरीके से रन कराया जाए सो दैट वो आपके जो कॉम्प्लेक्स बिजनेस एनवायरमेंट है उसके थ्रू डील कर सके. तो दीज ऑल आर द फीचर ऑफ द एंड यू कैन से द फीचर और नेचर ऑफ द स्ट्रैटेजी, कि बेसिकली जो आपकी स्ट्रैटेजी होती है एक तो लॉन्ग टर्म इशू से डील करती है. नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होती है स्ट्रैटेजी में. देखें
स्ट्रैटेजी का एक नेचर ये भी होता है कि वो आपके ऑपरेशंस पे इफेक्ट करती है, अनसर्टेन होती है एंड कॉम्प्लेक्सिव इन नेचर होती है। सो आई थिंक यहाँ पे आपको जो स्ट्रैटेजी के बेसिक नेचर थे वो समझ में आ गए होंगे। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू।